नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। यदि आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा यह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन पर वीडियो है और वीडियो के थंबनेल में आपने देखा मई 2025 से मई 2026 तक गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं और अष्टम भाव के गुरु बिल्कुल अच्छे नहीं कहे गए हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर अच्छे नहीं होकर के भी आपको बहुत बड़ी ताकत देने जा रहे हैं। वो कैसे देंगे उस पर फोकस रहेगा, विश्लेषण करूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो के थंबनेल में लिखा है बहुत जल्दी में है गुरु, असली खेल होने जा रहा है शुरू, आपके दोनों हाथों में है लड्डू। यह कैसे होने जा रहा है जबकि अष्टम भाव के गुरु अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन यह अच्छा रिजल्ट दे करके रहेंगे। कैसे? क्योंकि गुरु अष्टम भाव के हैं। पहली बात तो यह है गुरु ज्ञान के ग्रह हैं और बुद्धि के ग्रह बुध के घर में वह जा रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि का तालमेल सामंजस्य बन रहा है। साथ में गुरु उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। दूसरा बिंदु यह है गुरु उच्चाभिलाषी हैं अष्टम भाव में और तीव्रगामी हैं। जब गुरु अतिचारी होते हैं, यह जो क्या है गुरु का अतिचार है। 10 सेकंड में आपको बताऊंगा। गुरु रहते हैं 12-13 महीने के लिए एक राशि पर, लेकिन आपके अष्टम भाव में रहेंगे केवल 5 महीने के लिए। 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में, फिर चले जाएंगे 18 अक्टूबर को आपके भाग्य भाव में उच्च के होकर के और 2 दिसंबर तक वहां रहेंगे। 2 दिसंबर के बाद फिर आपके अष्टम भाव में आएंगे बकरी होकर के। तो वह सोचेंगे, देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन गुरु महाराज करेंगे कि अष्टम भाव में मैं जल्दी छोड़ करके आ गया था, वहां कोई कार्य तो नहीं रह गया है, क्योंकि उनका कार्यकाल होता है 12-13 महीने का और 5 महीने में वो कार्य पूर्ण करके निकल चुके हैं, इसलिए वह बकरी होकर के फिर आएंगे। तो कहने का मतलब यह है फिर वह 2 जून तक यहां रहेंगे, अर्थात लगभग 1 वर्ष तक आपके गुरु अष्टम भाव में रहने वाले हैं। 45 दिन के लिए उच्च के होकर के भाग्य भाव में आएंगे और जो गुरु हैं आपके कारक हैं और अष्टम भाव में चले गए हैं, तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन मैंने बताया आपके दोनों हाथों में लड्डू कैसे होंगे उस पर फोकस करता हूं। अष्टम भाव में विराजमान होकर के जहां आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे और आपको टेंशन देंगे, लेकिन यह टेंशन, दुख, तकलीफ नहीं के बराबर होगी, क्योंकि वह तीव्रगामी हैं, अतिचारी हैं, बहुत जल्दी में हैं। उनको दुख, तकलीफ, टेंशन देने की फुर्सत नहीं मिलेगी और उच्चाभिलाषी हैं। इसलिए अब उनकी जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ेगी। व्यय भाव पर पड़ेगी तो व्यय पर भी वो लगाएंगे अंकुश। व्यय पर अंकुश लगाएंगे क्योंकि व्यय भाव पर पड़ रही है दृष्टि, अर्थात उनकी जो दृष्टि है उसमें अमृत है, उसमें अमृत तुल्य पवित्रता है। इसके कारण आपके व्ययों पर जो व्यय हैं, फिजूल खर्ची है, बेमतलब के खर्चे हैं, बेमतलब के खर्चे निकल करके आते हैं, वह सब बेमतलब की खर्चे के मद समाप्त होंगे। तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक सोच, विकास उसका होगा और अच्छी यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ होगा। जॉब के संबंध में भी यात्राएं हो सकती हैं और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनका अच्छा ट्रांसफर भी हो सकता है, मनचाही जगह भी उनको मिल सकती है और आपके विदेश से संबंधित कोई कार्य रुके पड़े हैं, अटके हैं, वह कार्य भी आपके संपन्न होने जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है उससे आपके धन भाव, कुटुंब परिवार के भाव को भी वो देखने जा रहे हैं, वहां भी अमृत वर्षा करने जा रहे हैं। घर परिवार में बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी और चेहरे की रौनक, ग्लो और आपका चेहरा जो है पब्लिक फिगर बनेगा।
जान पहचान दूर तक यश मान प्रतिष्ठा फैलेगी। घर परिवार में कोई अनबन चल रही थी वो दूर होगी। और साथ में आपको बताऊं, घर परिवार में प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहे थे वो भी ठीक होंगे, रिजॉल्व होंगे। उनको लेकर के कोर्ट कचहरी तक के मामले हो रहे थे, उन मामलों में भी कमी आएगी या पूर्ण रूप से वो रिजॉल्व हो पाएंगे। कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है, परिवार का चिरपरिचित, जिसके साथ, परिवार का कहने का अर्थ यह है जिसके साथ आपके घर परिवार जैसे रिश्ते हैं, घरेलू रिश्ते हैं, बिल्कुल लंगोटिया यार हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा। अष्टम भाव के गुरु यह संकेत आपको दे रहे हैं। 1 वर्ष के लिए आपने सचेत होकर के जो आपके खास विश्वास पात्र हैं, आंख बंद करके उनका विश्वास कभी ना करें। विशेषकर इस 1 वर्ष के लिए, मई 2025 से मई 2026 तक के लिए। अब गुरु महाराज की जो अंतिम दृष्टि होगी, 9वीं दृष्टि, वो रहेगी आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में देखना पड़ेगा कि 18 मई 2025 से राहु का गोचर यहां पर होने जा रहा है। तो राहु पर गुरु की दृष्टि और चतुर्थ भौतिक सुख संसाधनों पर गुरु महाराज की अमृतमय जो दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है। अब राहु यहां पर आपके भौतिक सुख संसाधन में बट्टा लगाने वाले हैं, तो वहां गुरु महाराज पहले से अपनी दृष्टि से छत्र छाया करने वाले हैं और राहु की दृष्टि पोजीशन को समाप्त करने वाले हैं, निष्क्रिय करने वाले हैं। अर्थात राहु यहां पर रह करके कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब तक राहु, गुरु की दृष्टि यहां पर रहेगी 1 वर्ष तक, तब तक राहु भी रहेंगे। उसके बाद 2 जून 2026 के बाद राहु यहां पर बने रहेंगे अकेले, बिना गुरु की दृष्टि के। तो क्या होता है, कोई भी क्रूर ग्रह है, यदि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो उसकी क्रूरता समाप्त हो जाती है। जो अन्य ग्रह हैं, राहु को छोड़ करके शनि है, सूर्य है, इनकी तो स्थिति बहुत अच्छी होती है, कम क्रूरता होती है। लेकिन जो राहु की क्रूरता है वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है गुरु की दृष्टि पड़ने पर। यह समझना चाहिए। भौतिक संसाधनों में बहुत ऊंची उड़ान आप भरने वाले हैं, पीक पर जाने वाले हैं, सैचुरेशन पॉइंट आपको मिलने वाला है, वहां आप उसको अचीव करने वाले हैं, गोल को अचीव करने वाले हैं। नए सुख संसाधनों में आप गाड़ी खरीद सकते हैं, मकान ले सकते हैं, जमीन से संबंधित आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और अपने माता जी के लिए विशेष आप चिंतित रहेंगे और चिंतित होकर के माता जी का जो वात्सल्य प्रेम है वो आपको प्राप्त होगा, स्नेह प्राप्त होगा, लाड प्यार आपको प्राप्त होगा। यदि आप प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं तो भी आपको यहां पर गुरु बहुत उन्नति प्रगति देने जा रहे हैं। जिस भी स्कूल में, शिक्षण संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, वो वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप जिनको दुनिया घटिया स्कूल कहती है दुनिया, वह घटिया स्कूल भी आपके लिए जो है खजाना, बुद्धि, विद्या, विवेक का खजाना लेकर के आने वाली है गुरु की दृष्टि के कारण। और जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, मजबूत हो जाता है, एक ट्रैक बिछ जाता है, उस पर चलना, उस पर गाड़ी दौड़ाना बहुत आसान हो जाता है। उस लेन को आप फिर छोड़ नहीं पाएंगे। यदि छोड़ेंगे उस लेन को, उस लेन से बाहर इधर उधर जाएंगे, दाएं बाएं जाएंगे, फिर दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। इसलिए इस लेन पर चलना है, इस ट्रैक पर चलना है, इस ट्रैक को ट्रेस करना है, ट्रेस से बाहर नहीं जाना है। यह दृष्टि दे रहे हैं गुरु महाराज। यह आपको बहुत अच्छा फल यहां पर रिजल्ट मिलने जा रहा है। अब एक बात आपको और बताता हूं, गुरु जैसे उच्चाभिलाषी हो रहे हैं तो भाग्य यहां पर प्रबल रूप से आपका साथ देने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज आपके पंचमेश हैं और साथ में आपके धनेश भी हैं। धन के मामलों में और प्रेम संबंधों के मामलों में बहुत अच्छा आपका यह समय रहने वाला है। प्रेम संबंध आपके आगे बढ़ने वाले हैं। विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने वाला है। संतान सुख नहीं मिला, संतान सुख मिलेगा। इसके लिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोज जप करें। अधिक आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बिल्कुल भी समय नहीं है
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब तो आप कर ही सकते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का पूर्ण फल आपको मिलने के लिए आप एक छोटा सा मंत्र जप करें, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सतनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का जप कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, तो 3 बार जप करने से आपको पूर्ण रूप से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का फल मिलेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद हो, लाभदायक हो, सुख सौभाग्य देने वाला हो, मंगल करने वाला हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।